चैप्टर का नाम तो है बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कंटिन्यूटी की केवल एक एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाली 5.1। तो मैं कंटिन्यूटी बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करवाऊंगा। क्यों डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने 11 को थोड़ा पढ़ा भी है ना, जान पहचान है हमारी उससे। तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ पहले, और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में हम कंटिन्यूटी करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसे 11th में बेटा डेरिवेटिव्स कहते थे, क्या कहते थे हम इसको, डेरिवेटिव्स। अब इसका नाम हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। आज की पूरी क्लास में बिल्कुल बेसिक रखूंगा, है ना। आपने बिल्कुल कुछ आता हो नहीं आता हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात बेटा, सब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। बेटा प्लीज बात में कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में बदलना, क्या कहलाता है बेटा, हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। कोई बड़ी चीज दे रखी है, उसको छोटा करते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन होता जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब ही है किसी भी बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में बदलते जाना, ठीक है। कैसे बदलना है वो आपको मैं सिखाऊंगा आज। सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो बता रहा हूं मैं, डी अपॉन डी एक्स। ये जो डी अपॉन डी एक्स में लिख रहा हूं ये है सिंबल किसका बेटा, डिफरेंशिएशन का। जिस भी टर्म के आगे, जिस भी फंक्शन के आगे आपको डी अपॉन डी एक्स लिखा दिख जाए, डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है मुझे इस फंक्शन का, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है ना। कभी भी क्या लगा हुआ है बेटा आगे, डी अपॉन डी एक्स। ये डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है उसका ये। अब मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का। सबसे पहला बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा काम आएगा बेटा ये डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब किसी फंक्शन को छोटा करना है, किसको बेटा, x की पावर n, n कुछ भी हो सकता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कहते थे जैसे हम 11th में आपको करना है। तो अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो पावर है उसको आगे लेके आएंगे n, जो पावर थी वो आगे आ जाएगी n x, और जो पावर है आप उसे कम कर देंगे। तो x की पावर n का क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे बेटा, पावर आगे आ जाएगी, n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1, ठीक है बेटा। ये बेसिक फॉर्मूला है, कई जगह पे यूज करूंगा मैं इसको, है ना। तो एक एक करके समझेंगे। जैसे मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 करना है बेटा आपको, x की पावर 5 का डेरिवेटिव आपको करना है। मैं डेरिवेटिव बोलूं डिफरेंशिएशन बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम ही है बेटा, है ना। तो अगर आपको x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे बेटा, बताइए। सबसे पहले 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम कर देंगे, 5x की पावर 4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। ये ध्यान से सुनना बेटा, x की पावर कुछ भी हो सकती है। ये जो पावर मैंने लिखी है ये n जो है ये प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ पावर कुछ भी हो सकती है, होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे x की पावर मैंने ले ली बेटा -5, अभी सारे करके दिखाऊंगा, है ना। सबसे पहले प्लस की पावर ली मैंने x की पावर 5, तो 5 आगे आ गया, x की पावर 4। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -5। बताओ बेटा क्या होगा -5 का, -5 आगे आ जाएगा, x की पावर -6, -5 -1 क्या हो जाएगा मेरे बेटा, -6। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। तो पावर प्लस में हो माइनस में हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। फ्रैक्शन में हो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/6, बेटा करना जरा इसको, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/6, x की पावर 1/6, 1/6 आगे आएगा, x की पावर 1/6 -1, ठीक है बेटा। करें से आगे 1/6 x की पावर -5/6। बोलिए बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कंफर्टेबल है सही बच्चे। तो एक बात आपको क्लियर हो गई, x की कोई भी पावर आ जाए आप x की पावर n वाले फॉर्मूले से डेरिवेटिव कर सकते हैं उसका,
पावर चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे रूट में हो। जैसे एक और करके दिखाना मेरे बेटा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर रूट थ्री, एक्स की पावर रूट थ्री, रूट थ्री आगे आएगा, पहले पावर आगे आएगी, एक्स की पावर रूट थ्री माइनस वन, ये हो गया बेटा। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब आपके पास बेटा अगर एक्स की कोई भी पावर आ जाए तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अब आप कहोगे सर ठीक है, एक्स की कोई भी पावर आ गई हम डेरिवेटिव कर लेंगे, लेकिन सर अगर मान लीजिए एक्स की कोई पावर ही नहीं आई, अगर ओनली एक्स आ गया तो बेटा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं पहले कि अगर ओनली एक्स आपको दिखे कहीं पे तो उसका डेरिवेटिव होता है वन। क्या होता है मेरे बेटा उसका डेरिवेटिव? अच्छा, जो मैं बॉक्सेस में बंद कर रहा हूं ना, आप उन्हें बॉक्सेस में बंद करना, उन्हें डायरेक्ट यूज करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बोला तो आपने क्या बोला वन, तो उसको करके दिखाने की जरूरत है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्स का डेरिवेटिव क्या यूज कर सकते हैं? वन। लेकिन मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि एक्स का डेरिवेटिव वन आया कैसे, है ना। या तो आपको रखना है आप डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो हो कि एक्स का डेरिवेटिव वन कैसे आया। तो बेटा सुनो, जब कोई पावर नहीं है तो एक्स की पावर वन ले सकते हैं बेटा हम। एक्स की कोई पावर नहीं है, मैंने क्या मान लिया? वन। अब बताओ कौन से फॉर्मूले से हो सकता है बेटा ये? एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। पावर आगे आ जाएगी, क्या होगा? वन आगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी? तो वन, अगर किसी की पावर जीरो है तो वो क्या होता है बेटा? वन। तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा? वन। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटा किसी बच्चे को? तो आप बेटा एक बात बताओ, अगर एक्स की कोई पावर है तब डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स की कोई पावर नहीं है तब भी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। यहां तक बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? यहां तक कंफर्टेबल हो सही बच्चे? आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, अंडर रूट एक्स। मैंने आपको दो चीजें तो सिखा चुका कि एक्स की कोई पावर हो तो कैसे करते हैं, एक्स बिना पावर का हो तो कैसे करते हैं। तीसरा केस, अगर एक्स रूट में आ जाए, किस में आ जाए मेरे बेटा? एक्स रूट में आ जाए। तो अगर अंडर रूट एक्स की बात करें तो अंडर रूट एक्स का पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर उसको करके भी दिखाऊंगा कैसे आया। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। क्या होता है मेरे बेटा? अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ये मैं आपको जो सिखा रहा हूं बेटा, ये आप बॉक्सेस में जो बंद कर रहा हूं, मैं इसलिए बंद कर रहा हूं बॉक्सेस में कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं हम। ये जब भी क्वेश्चन आएगा रूट एक्स दिख जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। लेकिन आपको आना भी चाहिए कि ये रूट एक्स का डेरिवेटिव आया कैसे, तो निकाल के भी दिखाना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ बेटा एक्स अंडर रूट आएंगे तो अंडर रूट का मतलब कितना होता है? वन बाई टू। अंडर रूट का मतलब होता है मेरे बेटा वन बाई टू की पावर, तो वन बाई टू की पावर लगा दी। अब सुनो, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताओ क्या होगा? वन बाई टू आगे आएगा, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन। बताओ कोई दिक्कत मेरे बेटे किसी बच्चे को? आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनो, वन बाई टू, बताओ बेटा एक्स की पावर क्या बचेगी? वन बाई टू माइनस वन है तो क्या हो जाएगी? माइनस वन बाई टू। बताओ कोई दिक्कत मेरे बेटे किसी बच्चे को? अच्छा एक बात बताओ यार, ये पावर ऊपर है माइनस में है, अगर मैं चाहूं कि इस पावर को प्लस में बदलूं, कोई तरीका है क्या? ये न्यूमरेट ऊपर है, इसको अगर मैं अपॉन में ले जाऊं तो पावर किस में हो जाएगी मेरे बेटा? ये प्लस में। अगर कोई टर्म न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में लेके आना हो, या डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में लेके जाना हो, तो पावर के साइन क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। तो वन बाई टू इसको नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर प्लस में वन बाई टू हो जाएगी, और वन बाई टू पावर का मतलब कितना होता है बेटा? रूट। तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? लेकिन मैंने रूट एक्स का आपको डायरेक्ट बता रखा है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये इसलिए कि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं उसको, है ना। रूट एक्स है, रूट हटाएंगे, एक्स की पावर वन बाई टू, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? एक्स की पावर एन, जो मैंने सबसे पहला बताया, उसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन केसेस में आपको अलग अलग सिखा रहा हूं। तीन केस हम सीख चुके हैं बेटा अब तक। पहला केस कौन सा था?
सर x पे कोई पावर दे रखी हो हम कर लेंगे। दूसरा क्या केस क्या बताया बेटा मैंने, सर कोई पावर नहीं है ओनली x है, हम 1 कर देंगे उसका डेरिवेटिव। कैसे आया 1 वो भी करके देख लिया हमने। तीसरा सर x अगर रूट में हो तो कैसे करेंगे। अच्छा रूट तो समझ आ गया। आप इसे पहचानते हैं बेटा ये क्या होता है, ये क्या लिखा है बेटा मैंने, क्यूब रूट। ये क्या है मेरे बेटा, अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे ये 3 वगैरह कुछ नहीं है तो ये रूट का काम करता है। किसका काम करता है, लेकिन अगर वहां पे कोई नंबर लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे बेटा, d अपॉन डी एक्स, ये क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/3। किसकी पावर आ जाएगी 1/3। बेटा करना ये x की पावर 1/3 का करके दिखाओ मुझे, x की पावर 1/3 का करके दिखाएं बेटा। x की पावर 1/3 का करें मेरे बेटे, क्या है x की पावर 1/3 का, 1/3 आगे आ जाएगा x की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 बेटा क्या बचेगा बताओ, -2/3। बेटा कैलकुलेशन करके हर बच्चे को रिप्लाई भी देना होता है, ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चों ने बोल दिया बाकी बच्चे बैठे रहते हैं। बाकी बच्चे भी 12th में ही है, उस बाकी बच्चों का भी पेपर है, तो कोशिश करनी है हर बच्चे को कैलकुलेशन करके अपना रिप्लाई करें। अब बताओ बेटा ये पावर -2/3 है, क्या होगी बेटा, बेटा एक और करके दिखाओ मुझे, x की पावर 4/5, एक x की पावर 4/5 का भी करके दिखाओ मुझे। बेटा हो गया सही बच्चों का, x की पावर 4/5 का करके 4/5 बोला था मैंने क्या बेटा, ये अच्छा ये वाला सबने कर लिया था। ये पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसे पॉजिटिव बनाऊं तो क्या करूंगा, नीचे ले जाऊंगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। बेटा किसी को प्रॉब्लम कोई बच्चे को, एक मैंने आपको करने को दिया, क्या था बेटा x की पावर 4/5। राहुल बेटा इस आंसर बताओ इसका, 4/5 रूट x की पावर नीचे, अच्छा अच्छा x की पावर 1/5। बेटा देखना सबका यही आया है क्या, क्या किसी बच्चे का कुछ अलग आया है, किसी बच्चे ने कुछ चेंज किया है अपना, कुछ नया तरीका लगाया हो, सबका सेम है। अगर सबका सेम है तो सबका सही है। आगे बढ़ूं बेटा मैं, देखो हम 3 केसेस कर चुके हैं, अब देखो लास्ट है इसका, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अब तक क्या था बेटा, x जो था तीनों केसेस में ऊपर था, न्यूमरेटर में था। अब ऐसा हो जाए कि x कहाँ आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, अपॉन में आ जाए, तब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, बेटा सुनो, जब x की कोई पावर नहीं है तो 1 पावर मान ली हमने यहाँ पे। अब डेरिवेटिव ऑफ, बेटा इसको न्यूमरेटर में लेके आओ, बताओ क्या होगा, x की पावर -1। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे किसी बच्चे को, क्या हम कर सकते हैं इसको, बताओ x की पावर -1 का कैसे करेंगे, -1 आगे x की पावर -2 -1 अपॉन में x स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत मेरे बेटा किसी बच्चे को, कंफर्टेबल है सही बच्चे, यहां तक अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। x इन्हीं 4 तरीके से आ सकता है, बस इनके अलावा कोई तरीका नहीं है जिसमें x आ जाए। सबसे पहला तरीका x पे कोई पावर आ सकती है, दूसरा तरीका सर x बिना पावर का आ सकता है, तीसरा तरीका रूट में क्यूब रूट में आ सकता है x, चौथा तरीका डिनोमिनेटर में आ सकता है। इनके अलावा और कोई तरीका नहीं बचता जहां x आ जाएगा।
क्लियर है बेटा? अब एक और चीज सीखना, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको करना है तो जब भी कांस्टेंट आएगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। क्या होता है मेरे बेटा? जीरो। अब आपको समझने वाली चीज क्या है इसमें, अब ध्यान से सुनना बेटा। सर ये आपने बोला कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कर देंगे, हमें याद रहेगा। लेकिन सर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट क्या होता है, ये पता होगा तभी तो जीरो करेंगे। तो क्या बेटा पता है किसी बच्चे को कांस्टेंट क्या होते हैं? बेटा सुनो, मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में समझाता हूं। कोई भी अल्फाबेट सिर्फ एक्स और वाई को छोड़ दो। अल्फाबेट हमारे ए टू जेड तक होते हैं, आप स्टार्टिंग में बस एक्स और वाई को छोड़ दो, जितने अल्फाबेट बचे बाकी सारे वो सब क्या होंगे बेटा? हमारे कांस्टेंट। कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, कोई भी नंबर, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, कैसा भी हो, कोई भी नंबर, वो सभी क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट। एक्स और वाई जो मैंने छोड़ने को कहा आपको, वो वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक्स और वाई हमारे वेरिएबल। बाकी सभी अल्फाबेट क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे कांस्टेंट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव ऑफ बेटा 500, किसका डेरिवेटिव करना है आपको? 500 का। तो 500 क्या होगा? कांस्टेंट। मैंने बोला ना कोई भी नंबर, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बेटा? जीरो। तो 500 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? अच्छा अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ 5, क्या होगा बेटा? 5 का डेरिवेटिव, 5 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? अब बताना ध्यान से, 5a अब भी जीरो। क्यों? 5 नंबर है, ए क्या है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट हो, नंबर हो, क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। अच्छा अब बताना डेरिवेटिव ऑफ 500 प्लस 5a, ये भी जीरो होगा। कितना भी बड़ा कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट जीरो ही होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बेटा? जीरो। अब सुनना जरा ध्यान से, अब मैं आपको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ 500x, 500x, अब सुनो, अब बोले सर 500 है, अब तक कांस्टेंट अकेले आ रहे थे। कैसे आ रहे थे बेटा? अकेले। 500 चाहे कोई भी कांस्टेंट आ रहा था, सब कांस्टेंट अकेले थे। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। लेकिन बेटा सुनो, कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, वेरिएबल मतलब एक्स या वाई, वेरिएबल अगर एक्स या एक्स के फंक्शन के साथ आता है तो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहेंगे, उसे इज्जत देंगे। उसे कहेंगे भाई साहब आप आगे आ जाओ, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। 500 बाहर आ गया, क्या बचा बेटा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स। वेरिएबल से लड़ेंगे सीधे, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे जैसे कि आप बाहर आ जाओ, आपसे हमारी लड़ना नहीं है। हमें कैसे लड़ाई करनी है बेटा? वेरिएबल से। वेरिएबल क्या था? एक्स। अब बताओ एक्स का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 500 इंटू 1, इट मीन्स 500। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि बेटा कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो क्या होगा? कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, पहले वेरिएबल का क्या करेंगे? डेरिवेटिव। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सभी? करके दिखाओ जरा। ये नोट करते चल रहे हो ना कि बस सुन, हवा में कहानी सुन रहे हो मेरी? लिखते चलना बेटा। बन सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में एक्स वाई रखेंगे, है ना। अभी धीरे धीरे जो आगे बढ़ेगा ना चैप्टर, तब सिखाऊंगा और वेरिएबल के बारे में। फिलहाल अभी आपको स्टार्टिंग में एक्स और वाई को वेरिएबल समझना है, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, करो बेटा फटाफट, जल्दी करो। इसमें बेटा डेरिवेटिव हम किसका करते हैं? किसी फंक्शन का करते हैं। अब यह फंक्शन ही नहीं है। डेरिवेटिव स्टार्टिंग में तो आया था क्लास में, स्टार्ट किया था मैंने। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी बड़े फंक्शन को छोटा फंक्शन में कन्वर्ट करना, है ना। बड़े बड़ा है उसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे। और डेरिवेटिव जो करते हैं वो वेरिएबल का करते हैं। फंक्शन जो जो कांस्टेंट होते हैं वो एक बार खत्म, चीज हो जाती है, तो अकेला क्यों निकालना, ये होता है।
बेटा हो गया ये, आगे बढ़ जाऊं मैं, अब सुनना ध्यान से। डेरिवेटिव ऑफ, बेटा एक, अभी तक मैंने आपको जितने भी डिफरेंशिएशन करने को दिए वो सभी सिंगल सिंगल थे, कैसे थे वो? अब हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा को प्लस या माइनस में लिख रखा हो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स, मान लो इसका डेरिवेटिव करना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स, तो बेटा अलग अलग करेंगे दोनों का। जैसे पहले को लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी को? कंफर्टेबल है सभी? अब मुझे बताओ बेटा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। मैंने लिखवाया था मैंने, अगर याद नहीं रहे किसी बच्चे को तो वो निकाल के भी देख सकता है। कैसे निकालेंगे अगर निकालना पड़ जाए तो? x की पावर 1/2 करके हो जाएगा ना बेटा। वैसे अगर आपको याद है रूट एक्स का तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन अगर याद ही नहीं है, कसम खा लिए कि याद तो करना ही नहीं है हमको, है ना, तो आप उसे सॉल्व करके दिखा देंगे, है ना। बस उसमें 1-2 मिनट फालतू लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी आएगा। नंबर एक नंबर का तो एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सही बच्चे? अब आगे बढ़ूं मैं, एक और करके दिखाओ, चलो एक और करके दिखाओ। डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/x³ माइनस 200। बेटा ये करके दिखाओ मुझे। बेटा आंसर तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया क्वेश्चन है ये। हो गया बेटा? बताओ जरा क्यूब, इसका बताओ क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्या आया? 1/3 एक्स की पावर 2/3। इसका बताओ बेटा -3। तुमने एक्स की पावर -4 लिख रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैंने पूरा कर दिया है, -4 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा -200 का बोलो सबका हो गया है? यहाँ तक पूछना है बेटा किसी बच्चे को? प्रिया, अवंतिका, आपको बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी हीरो, पूछना है कुछ? यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। उदित ओके, चले बेटा आगे। अब कुछ फॉर्मूले लिखो पहले बेटा, फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले लिखो। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सभी एक फॉर्मूले पे थे, x की पावर n वाले पे, ठीक है। अब कुछ नए टॉप फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। पहला डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x। और ये जो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये याद करने की जरूरत नहीं है ना। वैसे हमेशा बोलता हूँ याद करना, तब भी आप करते नहीं हो, तो मैंने आज बोल दिया याद ही मत करो, ठीक है। बस एक काम करना, जब भी क्वेश्चन करो, जब भी फॉर्मूला यूज हो, बोल बोल के लिखना, है ना, अपने आप याद हो जाएंगे सारे। इतने क्वेश्चन आप करोगे डिफरेंशिएशन में, इतनी बार साइन एक्स कॉस एक्स ये आएगा, आप हर बार बस बोल के लिखना एक बार, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे फॉर्मूले टिप पे आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ तो आप याद करते नहीं, तो उसको बदल के देख लूँ तरीका अपना आज। चलो आगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x,
cosx का डेरिवेटिव होता है मेरे बेटा माइनस का sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू में tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू में tan x। अगला डेरिवेटिव ऑफ cot x, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये 6 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा बेटा सुनो, कई बार ऐसा होता है, अभी तो ये फॉर्मूले हमारे सामने नए नए आ रहे हैं, कई बार बच्चे एग्जाम में बैठे होते हैं, वो उन्हें याद नहीं रहता कि यार माइनस था या नहीं था फॉर्मूले में, है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसके बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे किस में माइनस आएगा किस में माइनस नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले माइनस वाले को मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक यहाँ माइनस आ रहा है, एक यहाँ माइनस आ रहा है, एक यहाँ माइनस आ रहा है, ये 3 आ रहे हैं बेटा माइनस वाले। तो वो फंक्शंस जो c से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, देखो c से cos स्टार्ट हो रहा है, c से cot और c से क्या होता है बेटा cosec। तो जो फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में आता है c वाले का, और बाकी c के अलावा कोई सा भी डेरिवेटिव आप देख लेना कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप याद रखना बेटा, जब भी माइनस में कंफ्यूजन हो तो देखना क्या फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, अगर c से स्टार्ट हो रहा है तो आंख बंद करके माइनस लगा देना, 100% माइनस आएगा, और c नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आगे बढ़ो, पूछना है कुछ? अब कुछ और लिखवा रहा हूँ, 6 तो ये हो गए, आगे लिखें बेटा डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x। अगर log लिखा आ जाए, log क्या होता है ये आगे बताऊंगा, अभी एज ए फॉर्मूला लिखो बस। log x, log x का मतलब होता है मेरे बेटा 1/x, जहां भी log x आपको दिखेगा आप उसका डिफरेंशिएशन 1/x। दूसरा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर, यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या बेटा, अब यहाँ पे e जो है वो एक्सपोनेंशियल में आता है। अगर e अकेला है, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, अगर e अकेला है तो वो कांस्टेंट है, अल्फाबेट है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट किसके साथ आ रहा है, x के साथ आ रहा है, तो अब ये कांस्टेंट नहीं है। आगे ने बात समझ में, अकेला है तो वो एज ए कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, हाँ आता है बेटा, तो क्या करूँ, कैलकुलेटर में लगाऊं? अच्छा सुनो, एक और लिख लो, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, e की पावर x का e की पावर x। लेकिन अगर e की पावर माइनस एक्स आ जाए तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, बस एक छोटा सा चेंज करना, आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना, माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब एक और समझना जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कोशिश करूंगा ना हो पर थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा उसके लिए। डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, a की पावर x log a। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये a क्या मतलब क्या है, a का मतलब है कांस्टेंट, a का मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। अगर मान लो यहाँ पे b की पावर x आ गया, क्या आ गया बेटा, b की पावर x, क्या होगा डेरिवेटिव बताओ, b पावर x का b की पावर x log b। अच्छा 3 की पावर x, 3 की पावर x log 3। आगे बात समझ में? आप कहोगे सर ठीक है, आपने बोल दिया a की जगह पे कोई भी अल्फाबेट हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, कर लेंगे, फिर आपने e की पावर x का अलग से क्यों लिखवाया, है ना, e भी तो अल्फाबेट ही है।
तो बेटा एक ही बात है, ये e की पावर x का e की पावर x लिखवा देते हैं बच्चों को आसानी रहे, लेकिन एक्चुअल में e की पावर x का डेरिवेटिव भी इसी फॉर्मूले से होता है। देखो कैसे, अब बताओ इसी फॉर्मूले से करना बेटा, a की पावर x वाले से बताओ e की पावर x का क्या होना चाहिए, e की पावर x यही होना चाहिए था ना बेटा। बोले सर फॉर्मूला यही है तो यही होना चाहिए, तो यही होता है, लेकिन बेटा लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए लॉग ई हट जाता है, क्या बच जाता है वापस e की पावर x। आगे ना क्यों लॉग ए 1 नहीं होता है, लॉग ई 1 होता है बस, ठीक है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा 1, इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव को क्या बनाते हैं e की पावर x, आगे नहीं करना। लेकिन अगर e की जगह कोई और अल्फाबेट आ जाए, a b c कोई भी नंबर आ जाए, तो आपको इसी फॉर्मूले से करना है, साथ में लॉग ए लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला नोट कर लिए, एक बार लिख लो, नहीं लिखे तो कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ अब आपको। पहले लिखो बेटा फटाफट से, सबने लिख लिया क्या, और ये बार बार बोलते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले जब भी लिखो बोलना, और कल मैं आपको इसका असाइनमेंट भी दूंगा पूरे चैप्टर का। मैंने कहा था ना भी फॉर्मूला समझ आगे समझाऊंगा, सब ये पहली क्लास में सीख जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, लॉग का टॉपिक आएगा अलग से, तब पूरा लॉग समझाऊंगा, है ना, अभी स्टार्टिंग में नहीं सीखना। बेटा हो गया ध्रुव, लिख लिया बेटा। बेटा अब आगे चलें क्या, लिखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने हैं, ठीक है, करो। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस लॉग x, पहला। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस कॉट x। तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर x। चौथा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस a की पावर x। ये 4 करो बेटा। बेटा मुश्किल लग रहे हैं क्या, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल बच्चों वाले, इतने आसान तो 11th में भी नहीं थे, 11th में भी इससे मुश्किल थे क्वेश्चन। हो गए कशिश, करो करो। नियुक्ति तुमने कर लिया बेटा, तुमने पायल, बेटा आपका हुआ बंतिका, कर रहे हो, प्रिया करो करो, बेटा आपका रक्षिता, हाँ जी सॉरी, बेटा आपके देवांश, अभी ध्रुव, तेरा मोबाइल बंद नहीं होता बस।
2/3, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं 2/3 आगे, x की पावर 2/3 -1, ठीक है बेटा, माइनस बेटा 5 की पावर x, मैंने a की पावर x का लिखवाया था ना अभी, a की पावर x का a की पावर x log a, तो 5 की पावर x का 5 की पावर x log 5, है ना, x की पावर n का मत लगा देना इसमें, है ना, ये a की पावर x वाला है, पावर में x आ रहा है, तो ऐसे में a की पावर x का लिखवाया था a की पावर x log a, तो 5 की पावर x का 5 की पावर x इंटू में log 5, इसका आएगा बेटा e की पावर x log x का 1/x, cos x का माइनस sin x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो प्लस का हो जाएगा cosec स्क्वायर x। यहां पे देखो बेटा e की पावर x का a की पावर x का log a, बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा, क्या इन चारों में पूछना है किसी बच्चे को? मुझे लग रहा है बस बच्चों को इस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आई, बस 5 की पावर x वाले में, अब तो दिक्कत नहीं आएगी बेटा 5 की पावर x। चलो एक और बताओ, छोड़ो, log 5 नहीं लगाओ तो क्वेश्चन कट जाएगा पूरा, ठीक है, मार्क्स तो बाद में काटेंगे, पहले क्वेश्चन काटेंगे वो। चलो सुनो बेटा, कुछ और करते हैं, मुझे बताओ जरा, इसी फॉर्मूले पे करेंगे पहले बेटा, d की पावर x बताओ, d की पावर x, d की पावर x log d, क्लियर है बेटा? अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ 7 की पावर x, अच्छा आप सुनो ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7, अब ये सबसे पहले वाला फॉर्मूला बन गया, x पे कोई पावर आ गई तो क्या करते हैं 7 आगे x की पावर 6, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, है ना, पहले नंबर नीचे था x ऊपर था तो a की पावर x लग रहा था, यहाँ पे x नीचे है नंबर ऊपर है ना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, ठीक है बेटा। अब लिखो बेटा आगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, अब तक बेटा जितने क्वेश्चन आपने किए उनमें सभी टर्म के बीच में या तो पॉजिटिव साइन था या नेगेटिव, प्लस का था या माइनस का था। अब बेटा अगर कोई दो टर्म उनके बीच में मल्टीप्लाई दे रखा हो तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चल रहा हूँ ना, आपको 12th में लाता जा रहा हूँ 11 से, अभी तो हम 0 से स्टार्ट किया था तो पहले 11th में घुमा रहा था आपको मैं, अब धीरे धीरे आपको 12th में जंप करा रहा हूँ अभी, लेकिन अभी 11th में ही हम। प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी, मतलब कोई भी दो वैल्यू दे रखी है x की और वो मल्टीप्लाई में है तो कैसे उसको डिफरेंशिएट हमें करना है, क्या करेंगे मेरे बेटा, पहले वाला u ऐसे का ऐसे, उससे कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ b, u ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव ऑफ b प्लस v ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव ऑफ u, फॉर्मूला लिखो बेटा पहले और इसको ऊपर लिखना प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब जब दो टर्म मल्टीप्लाई में दे रखे हो तब वहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स, बेटा देखो दो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है x और साइन x, कैसे करेंगे, हाँ वेरिएबल है, दो वैल्यू दे रखी होंगी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कैसे देखो x ऐसे का ऐसे लिख दिया, x ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव किसका करेंगे साइन x का, प्लस साइन x ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव किसका करेंगे x का। बेटा पहले बताओ क्या फॉर्मूला लगाना आया है सब बच्चों को, फॉर्मूले में मैंने कैसे अप्लाई किया ये बात समझ में आ गई सबको। अब सुनो बेटा प्लीज सामने देखो, x ऐसे का ऐसे, कौन बच्चा बताएगा मुझे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे मेरे बेटा cos x प्लस साइन x ऐसे का ऐसे, ये याद है किसी को, x का डेरिवेटिव, बेटा बाकी बच्चे भी बोल लिया करो, फीस तो मैं सबसे ही लूंगा,
है एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बताओ कोई दिक्कत बेटा? अब अगर कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो कर सकते हैं बेटा उसका। ये नोट कर लिया फॉर्मूला। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ बेटा। एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का क्या होता है बोल? 1, वहीं से आया। चलो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, एक ये करो और एक ये करो। डेरिवेटिव ऑफ करो, ध्रुव अब हो रहे नहीं अभी भी, अभी दिखा के जाना मुझे सारे। अभी क्वेश्चन टूल भी बाकी है बेटा। वहां भी पहुंचे नहीं, वहां पे पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, बेटा करा क्या? पहले वाले को देखो, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ये बात समझ में आ रही सबको? फॉर्मूले में कोई दिक्कत? अच्छा सही से बताओ, क्या प्रोडक्ट टूल याद करने की जरूरत है हमको? है ना, समझने की जरूरत है कैसे करना है मल्टीप्लाई में। हर चीज याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है ना, याद मत करना इसको। एक्स ऐसे का ऐसे, लॉग एक्स का बताओ बेटा। लॉग एक्स ऐसे का ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा बेटा यहाँ पे? 1 प्लस लॉग एक्स। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अच्छा, ये एक बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन दिया था मैंने साथ में एक, ये वाला तो नहीं हुआ होगा आप लोगों से बेटा। इसमें क्या प्रोडक्ट टूल लगाया क्या? क्यों? अभी तो आपने सीखा है बेटा। यहाँ पे दो वैल्यू के बीच में किसका साइन है? प्लस का। ये मैंने डिफरेंशिएट करने को ही सिखाया था आपको, आप अंतर समझ पाए। ऐसा नहीं कि हर एक जगह प्रोडक्ट टूल लगाते चले जाओ। फिर ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है, इनके बीच में किसका साइन है? प्लस का। इसका अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव, हो गया क्वेश्चन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी ने गलती तो नहीं करी थी प्रोडक्ट टूल लगाने की? सबने ऐसे ही किया। अब लिखो क्वेश्चन टूल बेटा। आप क्वेश्चन टूल लिखें, क्वेश्चन टूल डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। अगर एक वैल्यू न्यूमरेटर में है x की और एक डिनोमिनेटर में है तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे बेटा उसके लिए भी, और ये फॉर्मूला समझ लें जरा बेटा, लिखने का तरीका सीखें। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या करना है? आप u अपॉन v लिखा हुआ है, आप नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर देना। नीचे ही जो नीचे वैल्यू है v, उसका क्या कर देना? नीचे होल स्क्वायर, नीचे लिखना पहले। अब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना, ऐसे के ऐसे, सेम टू सेम। डेरिवेटिव ऑफ u, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव कर देना। माइनस का साइन आएगा, प्रोडक्ट टूल में प्लस आता है, क्वेश्चन टूल में किसका आता है? माइनस। अब ऊपर वाली वैल्यू ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ v। ये फॉर्मूला लिख लो बेटा क्वेश्चन टूल। अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर नीचे, अपॉन वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, नीचे वाली का डेरिवेटिव। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक करते हैं क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन साइन x, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन साइन x। क्या करेंगे मेरे बेटा? सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर
तो साइन एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, या साइन स्क्वायर एक्स लिख देना, एक ही बात है। साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का स्क्वायर लिखो, एक ही बात। अब साइन एक्स ऐसे का ऐसे, साइन एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स बेटा एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स ऐसे का ऐसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ कॉस एक्स अपॉन में, बस बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत बेटा? क्या अब आप प्रोडक्ट टूल के क्वेश्चन कर सकते हैं? क्वेश्चन टूल के कर सकते हैं? होमवर्क लिखो, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू ए की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू ए की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x अपॉन में a की पावर x। बेटा पहले वाले में क्या लगेगा बताओ? प्रोडक्ट रूल। दूसरे वाले में क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। बस 5 ही दूंगा बेटा, मुझे पता है तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारी पता है मुझे लिमिट कहाँ तक जा सकते हो। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में लाने करके, और कल मैं चेक करूंगा, ये याद रखना।